Hello, my dear friends. Once again, welcome to Study with Ritesh. माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी इसके पिछले वीडियोस में आपको नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ डेफिनेशंस मैंने आपको बताए थे, जैसे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, और जो है कि आपका इरेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स क्या होता है, प्राइम नंबर्स क्या होता है। ठीक है, तो उसी के कुछ और डेफिनेशन बचे हुए हैं जिनको आज के वीडियो में हम लोग कवर करके और कुछ एक मैजिक ट्रिक सीखेंगे कुछ डिजिट्स निकालने का। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ मूव ऑन करने से पहले एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि ये मेरा यूट्यूब पे सेकेंड वीडियो है और आशा करता हूं आपको ये भी वीडियो पसंद आएगा जैसे कि फर्स्ट वीडियो आपको पसंद आया। ठीक है, तो दोस्तों आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, तरह कमेंट करके हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको जो है मेरे हर एक वीडियो का अपडेट्स मिलता रहेगा। तो दोस्तों चलिए अपने टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने परिमेय संख्या बताया था आपको पिछले वीडियो में कि ऐसी संख्याएं जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते थे, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स बोलते थे। लेकिन अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जस्ट इसी के अपोजिट होता है। जी हाँ दोस्तों, जस्ट इसी के अपोजिट होता है इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं, मतलब कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में निरूपित कर सकते हैं या p बाई क्यू के फॉर्म में निरूपित नहीं कर सकते हैं, यानी कि p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। जी हाँ दोस्तों, ऐसी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, जैसे कि √2, √3, पाई, -√2, -√5, √7, ऐसे ही जो है कि आपके नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। p बाई क्यू का फॉर्म आप लोग समझ रहे होंगे, एक फ्रैक्शन होता है, इसके फॉर्म में हम लोग इसको नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम लोग अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। दोस्तों कभी कभी आपको ये क्वेश्चन दिमाग में चलता है कि सर कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, लेकिन ये तो 22/7 हो गया, तो ये तो एक फ्रैक्शन हो गया, तो इसको तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या बोल सकते हैं। तो पाई परिमेय हो गया क्या? जी हाँ, नहीं दोस्तों, पाई आपका परिमेय नहीं होता है, पाई आपका अपरिमेय होता है, क्योंकि ये जो 22/7 है ये आपका एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये आपका एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये आपका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है, ये आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, इसको हम लोग मानते हैं, इसको साइंटिफिक रूप से मानते हैं क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व करने के लिए। एक्चुअल में देखा जाए तो पाई की जो एक्यूरेट वैल्यू होती है 3.1425, ऐसे ही आपका बढ़ते चला जाता है, जो कि नॉन रिपीटेड नंबर्स होता है। तो वही ऐसी संख्याएं जो नॉन रिपीटेड नंबर्स को प्रदर्शित करती हैं उसे हम लोग बोलते हैं आपका अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इसलिए पाई क्या हो गया, आपका इरेशनल नंबर हो गया। आशा करता हूं कि आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए आपको मैं बता दूं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। एक्चुअली में अभी मैं पूरा नंबर्स आपको पूरा ब्रीफली में पूरा एक ही जगह समेट के लिखूंगा। ठीक है, ताकि आप उसको इजी तरीके से समझ सको। मैं अभी यहाँ पे डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ ताकि आप इसको और बेटर तरीके से अपने लिए नोट करके जरूर रखिएगा, जिससे कि आपको इन केस फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। क्योंकि मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको पूरा 0 लेवल से मैथ सिखाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे भी यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स होंगे जिन्हें आता होगा तो नो डाउट अच्छी बात है, लेकिन हमको तो सबको लेके चल रहा है। जिनको बेसिक ही नहीं आता है तो बेसिक पहले क्लियर कराना मेरा एक फर्ज बन रहा है, इसलिए मैं आपको ये बेसिक क्लियर करा के तब मैं धीरे धीरे करके सिलेबस की तरफ पूरा मूव ऑन करेंगे। एक भी सिलेबस आपका नहीं छूटेगा, हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। तो चलिए वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो दोस्तों जितने भी परिमेय संख्याएं तथा जितने भी अपरिमेय संख्याएं होती है ना, उनका सम्मिश्र क्या होता है, वास्तविक संख्याएं होती है। जी दोस्तों, जितने भी परिमेय संख्याएं हैं और जितने भी अपरिमेय संख्याएं हैं उनको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, जब उनको हम आपस में जोड़ लेते हैं, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं वास्तविक संख्या क्या हो जाएगा, तो जितने भी परिमेय संख्या होगा और क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगर इनको हम लोग आपस में जोड़ लें, अगर हम लोग इनको आपस में जोड़ लें तो यही आपके क्या बनाते हैं, वास्तविक संख्या बनाती हैं, यानी कि रियल नंबर्स बनाती हैं। जैसे कि अगर हम लोग कह दें तो आपके रियल नंबर्स में क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, 2/7 आ जाएगा, क्लियर, -√3 आ जाएगा, फिर 1/5 आ जाएगा, -1/7 आ जाएगा। ऐसे ही आपके ये जो होंगे सारे नंबर्स
रियल नंबर्स कहलाएंगे। यानी कि जब परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को आपस में इंक्लूड कर दिया जाता है तो वो नंबर्स क्या होते हैं, आपके रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं मिश्रित संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है एक आपका इमेजिनरी नंबर मींस काल्पनिक नंबर्स का ये एक पार्ट होता है। ठीक है, अभी मैं उसको पूरा समराइज करूंगा, आप उसके लिए परेशान ना होइएगा। ठीक है, तो अभी समझते हैं कि मिश्रित संख्याएं क्या होती हैं। तो ऐसी संख्याएं, ठीक है, जो a प्लस आई बी के फॉर्म में हो। a प्लस आई बी के फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे कि अगर हम कह दें और जो a प्लस आई बी के फॉर्म का हो, ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो a प्लस आई बी के फॉर्म का हो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यहाँ पे जहां a तथा b, ठीक है, क्या होंगे, एक वास्तविक संख्या होगी। क्या होगी, एक वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, a तथा b क्या होगा, एक वास्तविक संख्या होगी एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में a प्लस आई बी का फॉर्म जो होता है वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। और वहां पे एक कंडीशन क्या है कि a और b जो होगा वहां पे वास्तविक संख्याएं होंगी और b जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। देखिए जैसे कि कभी कभी संख्या, एक्चुअली में इससे कोई आपका ज्यादा क्वेश्चंस पुटअप नहीं होगा लेकिन समझने की है क्योंकि हर एक, मैंने बोला हर एक टॉपिक में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, जैसे कि z इक्वल टू अगर यहाँ पे हो जाए 2 प्लस आई इंटू 3, ठीक है, ऐसे हो सकता है, क्लियर। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं x प्लस वाई आई। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखेंगे, y की वैल्यू क्या रखेंगे, ये हमको कंपेयर करना होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है डायरेक्ट नंबर्स के थ्रू ही दिखा देते हैं। जहां पे अगर यहाँ पे x y मैंने लिखा तो यहाँ पे भी x क्या होगा, एक आपका रियल नंबर होगा, y भी क्या होगा, आपका एक रियल नंबर होगा। क्लियर हुआ। ठीक है, तो इस तरीके के आपके क्या बनते हैं, मिश्रित संख्याएं बनती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनती हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि संख्या बेसिकली कितने टाइप्स के हैं, उसके क्या क्या प्रकार हैं। ठीक है, और किस तरीके से एक दूसरे से वो कनेक्टेड है। चलिए दोस्तों, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक ग्राफ, संख्या ग्राफ। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं संख्या ग्राफ, संख्या ग्राफ। क्लियर। अब देखिए एक्चुअली में कोई भी संख्या जो होती है ना, कोई भी संख्या को हम लोग कितने भी प्रकार की जो भी संख्या उसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा भाग होता है, तो पहला होता है वास्तविक संख्या, ठीक है, दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। ठीक है, काल्पनिक संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर और वास्तविक संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। तो जो इमेजिनरी नंबर होता है उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं और आई की वैल्यू होती है √-1। जी हाँ दोस्तों, जो इमेजिनरी में जिसको हम लोग स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू √-1 होता है। अब देखिए वास्तविक संख्या कितने प्रकार की हो गई, दो प्रकार की हो गई, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, मींस रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, और वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या मिलकर के एक मिश्रित संख्या बनाते हैं जिसको अभी हमने बताया था। ठीक है, अब देखिए परिमेय संख्या कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है, एक पूर्णांक संख्या हो गया, एक भिन्न संख्या हो गया। ठीक है, फ्रैक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं। ओके, अब देखिए पूर्णांक संख्या कितने प्रकार का होता है, तो एक ऋण पूर्णांक होता है, एक शून्य संख्या होता है और एक धन पूर्णांक होता है। ठीक है, तो ऋण पूर्णांक संख्या है, शून्य संख्या है और धन पूर्णांक संख्या है। शून्य संख्याएं क्या होती है, 0 1 2 3 4 ऐसे ही आपका बढ़ता चला जाता है। ऋण पूर्णांक क्या होता है, -1 -2 -3 -4 ऐसे ही आपका ये बढ़ता चला जाता है। धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 है ना, ऐसे ही आपका बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक संख्याएं का ही एक प्रकार होता है, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, धन पूर्णांक, जिसको मैंने आपको नंबर संख्या रेखा पे हमने सिखाया था। ठीक है, नंबर लाइन पे हमको आपको बताया था। अब देखिए जो ये प्राकृतिक संख्याएं होती है ना, ये किस प्रकार की होती है, तो प्राकृतिक संख्या देखिए यहाँ पे कितने प्रकार की हो गई, तो एक भाज्य संख्या हो गई। भाज्य संख्या किन्हें कहते हैं, जिनके जो है आपके क्या होते हैं, एक स्वयं और एक के अतिरिक्त कोई और संख्या से अगर वो संख्या कट रही है तो उन्हें हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या है। दूसरी जो प्राकृतिक संख्या का प्रकार है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, जिनका केवल एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड न हो, यानी कि जो केवल स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से नहीं कटती हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या है। ठीक है, उसके बाद
संख्या, प्राकृतिक संख्या का एक और रूप आ गया क्या, तो सम संख्या। तो ऐसी संख्या है जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है, उन्हें हम लोग बोलते हैं सम संख्या है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है विषम संख्या है। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होती, उन्हें हम लोग बोलते हैं विषम संख्या है। तो विषम संख्या जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसे ही आपकी बढ़ती चली जाती है। सम संख्या क्या होता है, 2, 4, 6, 8, ऐसे ही आपकी बढ़ती चली जाती है। तो दोस्तों ये था आपका संख्या ग्राफ। इसी में हमने पूरा आपको बता दिया, एक समराइज कर दिया कि हमने इतना कंटेंट आपको डेफिनेशन के थ्रू, जो मैंने आपको कंटेंट बताया था वो मैंने यहाँ पे आपको एक ग्राफ के थ्रू समझा दिया, पूरा समराइज कर दिया। एंड आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए दोस्तों अब आगे की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। अब आगे हम लोग कुछ ऐसी चीजें पढ़ने वाले हैं, आज लॉजिकली चीजें पढ़ने वाले हैं जिसको आप लोग सुन करके जो है कि दंग रह जाएंगे। दंग रहने का मतलब ये है कि जो एकदम जीरो लेवल का मैथ जिनको नहीं आता था, वो आई होप आप अब जो है मेरे हिसाब से वो मैथ सीख रहा होगा, ठीक है। और जो है कि अच्छी बात है, आप जो मेरे हिसाब से सीख रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग एकदम बेसिक से लेकर चलेंगे, आपका एक भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ। तो आइए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला कि बहुत ही एक बेहतरीन चीज मैं लेकर के आया उस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अंकों को ज्ञात करना। जी हाँ दोस्तों, अंकों को ज्ञात करना, इसका क्या तात्पर्य है। जैसे अगर मैं कह दूं, मतलब अंकों का मतलब होता है क्या, डिजिट्स, ठीक है। और अगर संख्या को बोला जाए तो संख्या क्या होता है आपका, नंबर्स होता है। इतना तो अब आपको पता हो गया होगा, ठीक है। नंबर्स को हम लोग संख्या बोलते हैं और डिजिट को हम लोग क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। क्लियर। देखिए अगर मैं कह दूं 2, 3, 4, 7, 8, 9 है ना, और 1, 0, ठीक है। तो आप इसको क्या कहोगे, आप इसको क्या कहोगे कि ये जो है एक प्रकार की क्या है, संख्या है। एक प्रकार की क्या है, संख्या है। यानी कि ये संख्या केवल एक ही है। संख्या क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ सॉरी, जो यहाँ पे नंबर ऑफ नंबर्स होंगे वो कितने होंगे, एक होंगे। यानी कि यहाँ पे टोटल संख्या कितनी है, तो एक नंबर है, ठीक है। और अगर डिजिट की बात किया जाए तो कितने डिजिट है, तो आपको हर एक का एक एक डिजिट, मतलब 2 भी एक आपका डिजिट है, 3 भी एक आपका डिजिट है, 4 भी एक आपका डिजिट है, 7 भी एक डिजिट है ना। ये आपका सब जो है एक एक डिजिट है। क्लियर हुआ। यानी कि कोई भी नंबर्स जो है, कोई भी नंबर्स बहुत से डिजिट से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी नंबर्स जो है बहुत से डिजिट से बनते हैं। जैसे मैं अगर कह दूं कि 2 क्या है, 2 क्या है, तो 2 एक नंबर है, इसमें एक नंबर है और एक डिजिट है। एक नंबर है और एक डिजिट है। अगर मैं बोल दूं कि 22, ठीक है, 22 ये क्या है, तो ये क्या है, एक नंबर है, एक संख्या ही तो है। 22 क्या है, एक संख्या है। लेकिन इसमें अगर हम लोग डिजिट की बात करें तो 2 डिजिट है। कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। एक डिजिट ये है, एक डिजिट ये है। यानी कि इन दोनों से मिलकर के क्या बना रहे हैं, यहाँ पे 2 डिजिट बना रहा है, ठीक है। चलिए अगर ऐसे ही मैं एक और बात करूं, ठीक है। डियर्स, जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, यहाँ पे आपको कितने नंबर्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पे टोटल जो है 10 नंबर्स है, 10 संख्या है। कहेंगे क्या, कब कहेंगे, ऐसे कहेंगे जब कामा लगा देंगे तो इसकी हर एक चीजें बदल जाएंगी। यानी कि अब हर एक डिजिट अपने में एक एक डिजिट है और एक एक नंबर हो गया। यानी कि टोटल कितने नंबर्स हो गए, 10 नंबर्स हो गए और टोटल 10 डिजिट हो गया। क्लियर हुआ। यहाँ पे टोटल नंबर्स कितने हैं, 10 है, और यहाँ पे टोटल कितने डिजिट हैं, 10 हो गए, ठीक है। अगर मैं कह दूं आपको ऐसे ही कि 1 से लेकर के 9 तक, ठीक है, 1 से लेकर के 9 तक आपको जो है कितने नंबर्स होंगे और कितने डिजिट होंगे, ये आपको बताना है। कितने नंबर्स होंगे और कितने डिजिट होंगे। तो देखिए लिखते हैं 1 से लेकर के 9 की संख्याओं को। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको नंबर लिख दिया कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे टोटल नंबर्स कितने हैं, टोटल नंबर्स कितने हैं आप ये बता दीजिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, तो टोटल नंबर जो हो जाएंगे आपके 9 हो जाएंगे। कितने नंबर्स हैं, 9 नंबर्स है। क्लियर हुआ। टोटल नंबर कितने हैं, 9 है। और
कितने डिजिट हो जाएंगे? एक डिजिट हो जाएगा। कैसे डिजिट होगा? ये एक डिजिट नहीं होगा, ये टोटल डिजिट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं डिजिट की बात कर रहा हूं। एक डिजिट यानी कि एक डिजिट पर नंबर, ठीक है, ये आपको बता रहा है। डिजिट क्या बता रहा है? वन डिजिट पर नंबर, यानी कि एक नंबर अपने आप में एक डिजिट है, दूसरा नंबर भी अपने आप में एक डिजिट है, तीसरा नंबर भी अपने आप में एक डिजिट है, चौथा नंबर भी अपने आप में एक डिजिट है, पांचवा भी, छठवां भी, सातवां भी, आठवां भी और नौवां भी, ठीक है। यानी कि जितने यहाँ पे नंबर्स हैं आपके अपने आप में एक डिजिट्स है और अपने आप में एक एक नंबर्स है, तो टोटल नंबर्स तो 9 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए, कि टोटल नंबर्स और टोटल डिजिट कितने हो गए, ठीक है, टोटल नंबर्स और टोटल डिजिट कितने हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर 9 और टोटल डिजिट कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे, क्योंकि हर एक का अपना अपना डिजिट है, तो 9 डिजिट हो गए और 9 नंबर्स हो गए। क्लियर? तो चलिए दोस्तों, यहां तक तो आपको पता चल गया कि 1 से 9 तक की संख्या में टोटल 9 नंबर्स हैं और 9 डिजिट टोटल हो जाएंगे, यानी कि हर एक नंबर्स का एक एक अपना डिजिट होता है, ये ध्यान रखिएगा। हर एक नंबर का एक एक डिजिट हो गया, यानी कि अगर मैं कह दूं 1 से 9 तक, ठीक है, तो कितने नंबर्स हो गए? 9 नंबर्स हो गए, 9 नंबर्स हो गए। और कितने डिजिट हो गए? 1 डिजिट हो गए। 1 डिजिट क्यों हो गया? क्योंकि हर एक नंबर अपने आप में डिजिट है, हर एक नंबर क्या है? अपने आप में डिजिट है। तो 1 से लेकर के 9 तक 9 नंबर हो गए और एक डिजिट इसमें हो गया, हर एक नंबर का अपने आप में डिजिट। तो टोटल कितने नंबर्स, कितने डिजिट हो गए? तो 9 डिजिट हो गए, ठीक है, 9 डिजिट्स हो गए। क्लियर हुआ? यानी कि 1 से 9 तक के संख्या में 9 नंबर, 1 से 9 तक के अंकों में 9 नंबर्स हो गए, एक डिजिट हो गया, यानी कि 9 डिजिट टोटल यहाँ पे हो गए। ये आपका टोटल हो गया। क्लियर हो गया? ठीक है। अब अगर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 से लेकर के 1 से मान लीजिए 28 हो गया, ठीक है, तो 1 से लेकर के 28 तक, है ना, कितने डिजिट होंगे? 28 तक कितने अंक होंगे? कितने अंक होंगे? ये आपका एक क्वेश्चन बन गया, ठीक है, कितने अंक होंगे। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? आइए देखते हैं। देखिए 1 से लेकर के 28 तक कितने अंक होंगे, इसको हम लोग को निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 1 से लेकर के 9 तक तो हमको पता है, 1 से लेकर के 9 तक तो हमको पता है कि 9 नंबर्स होते हैं और हर एक नंबर का अपना एक एक डिजिट होता है, टोटल 9 डिजिट बनाता है। क्लियर? 1 से 9 तक 9 नंबर्स होते हैं और हर एक नंबर्स अपने आप में एक डिजिट होता है और टोटल यहाँ पे 9 डिजिट बनाता है। हमको निकालना है 28 तक का, ठीक है। तो 9 तक तो हम लोग ज्ञात कर चुके हैं कि 9 डिजिट हो गया, 1 से 9 तक ज्ञात हो गया, 9 डिजिट हो गया। अब 10 से चलेंगे 28 तक, 10 से चलेंगे 28 तक, तो 9 तक हमने ज्ञात कर लिया। तो क्या करेंगे? 28 से हम लोग यहाँ पे 9 घटा देंगे। जी दोस्तों, 28 से यहाँ पे 9 हम लोग घटा देंगे तो कितना बचेगा? देखिए 9 और 1 19 बचेगा, ठीक है। यानी कि कितने डिजिट पर कितने नंबर्स बच रहे हैं? 19 नंबर्स बच रहे हैं, ठीक है, 19 नंबर्स बच रहे हैं। अच्छा एक चीज और बताइए, 1 और 2 में कितने डिजिट है? एक डिजिट ये हो गया, एक डिजिट ये हो गया, तो टोटल कितने डिजिट हो गए? 2 डिजिट हो गए। तो यानी कि 10 से लेकर के 28 तक कितने डिजिट हो जाएंगे? 2 डिजिट का नंबर्स आपका चलता चला जाएगा। अब यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे? तो 19 का 2 में गुणा करेंगे तो 19 दूना 38 डिजिट हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग टोटल कर देंगे हमको टोटल डिजिट यहाँ पे मिल जाएगा, 9 8 17, 3 कम 3 4, यानी कि टोटल कितने डिजिट हो गए? 27। यानी कि 1 से लेकर के 28 तक के गिनती में, ऐसे कह सकते हैं 1 से लेकर के 28 तक के गिनती में टोटल कितने डिजिट होंगे आपके? तो 47 डिजिट होंगे। कितने होंगे? 47 डिजिट होंगे। चलिए आइए एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपका और ज्यादा इसको क्लियर हो। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं ले आ दिया हूँ कि 1 से लेकर के 63 तक में कितने अंक होंगे। जी दोस्तों, 1 से लेकर के 63 तक के संख्या में कितने अंक होंगे ये आपको निकालना है। तो हमको पता है कि 1 से लेकर के 9 तक के संख्या में 9 नंबर्स होते हैं और एक डिजिट होता है हर एक नंबर्स का, तो टोटल यहाँ पे आपको 9 डिजिट मिलता है, ठीक है। यानी कि 1 से 9 तक के 9 नंबर्स और हर एक नंबर्स का एक अपना डिजिट होता है, यानी कि टोटल कितने डिजिट हो गए? 9 डिजिट। डिजिट को हम लोग अंक ही बोलते हैं, यहाँ कंफ्यूजन ना हो जाएगा, ठीक है। डिजिट मीन्स होता है अंक।
ठीक है। अब देखिए हमको 1 से 63 तक निकालना है। अब हम कहाँ चलेंगे, 10 से 63 तक चलेंगे। ठीक है, 10 से 63 तक चलने का मतलब ये है कि 9 तक तो हम लोग चल चुके हैं, 9 तक तो हम लोग चल चुके हैं। अब हमको कितना चलना है, तो 63 में से 9 घटा देंगे, 63 में से 9 घटा देंगे तो आपका कितना बन जाएगा, देखिए 9 4 13 और यहाँ पे आपका बच जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, यानी कि 54। कितने नंबर्स बच गया, 54। ठीक है, टोटल कितने नंबर्स बच गए, 54। और यहाँ पे जो दो दो जो नंबर्स बन रहे हैं 10 के बाद से, वो कितने डिजिट के बन रहे हैं, 2 डिजिट के बन रहे हैं। कितने बन गए, 2 डिजिट के बन रहे हैं। अब इसका हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 54 दूना के 108 डिजिट हो गया। ठीक है, 108 डिजिट हो गया। तो यहाँ पे टोटल डिजिट कितने हो जाएंगे, टोटल अगर हम लोग को डिजिट निकालना हो, टोटल अंक निकालना हो तो कितने हो जाएंगे, 9 8 17 और ये 117 अंक हो जाएंगे। यानी कि 1 से लेकर के 63 तक की संख्या में कितने अंक हो जाएंगे, 117 अंक हो जाएंगे। ठीक है, 117 अंक हो जाएंगे। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, आज जो भी मैंने यहाँ पे बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी से रिलेटेड 1 से 99, ठीक है, 1 से 99 तक, फिर 999 तक, ऐसे हम लोग निकालेंगे कि कितने डिजिट। दोस्तों ये डिजिट निकालने का तात्पर्य ये है कि आगे जो भी मैं अभी आपको क्वेश्चंस कराऊंगा ना, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकोगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आपके एसएससी के एग्जामिनेशंस में भी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसलिए मैं आपको यहाँ पे जीरोस लेवल से सिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, जिनको नहीं आ रहा होगा डिजिट कितने होते हैं, वो भी आप इसको इजिली तरीके से सीख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। ठीक है, अगर पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए तथा कमेंट्स करके अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिए। और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको नए वीडियो के अपडेट्स मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।